पर्वराज पर्युषण का अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। 10 लक्षण धर्मों में अंतिम लक्षण इस चैतन्य आत्मा का लक्षण ब्रह्म की चर्या करना। आत्मा का एक नाम ब्रह्म हुआ करता है। चर्या यानी चर्या करना। जिस धर्म में आत्मा में चर्या की जाए, ब्रह्म में चर्या की जाए, वह ब्रह्मचर्य धर्म हुआ करता है। यह ब्रह्मचर्य धर्म हमें अपने आत्म स्वरूप में लीनता की प्रेरणा और शिक्षा दिया करता है। ब्रह्मचर्य धर्म हमारी ऊर्जा पंच इंद्रियों के माध्यम से जो बाहर की ओर बह रही है, इस बहती हुई ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए प्रेरणा दिया करती है। हमारे शरीर में नाभि केंद्र हुआ करता है। नाभि से ऊपर जीवन जीना और नाभि से नीचे जीवन जीना। जीवन जीने के 2 आयाम हैं, 2 तरीके हैं। एक योगी का तरीका है, एक भोगी का तरीका है। भोगी अपने संपूर्ण जीवन को नाभि के नीचे जीने में ही निकाल दिया करता है। योगी आत्म ध्यान में, साधना में संलग्न होकर के जो ऊर्जा काम की ओर बह रही थी, उसी ऊर्जा को राम की ओर बहाना प्रारंभ कर दिया करता है। योगी भोग की ओर बहती हुई ऊर्जा को योग की ओर प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया करता है। जिस प्रकार नदी बह रही है, तो बहते हुए नदी के जल में अधिक ऊर्जा नहीं हुआ करती, लेकिन जब उस नदी के ऊपर डैम बना दिया जाता है, बांध बना दिया जाता है, तो उस बहते हुए जल की अपेक्षा उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाया करती है। इसी प्रकार से पंच इंद्रिय और मन के माध्यम से हमारी ऊर्जा जो बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है, उस ऊर्जा को अंदर की ओर ले जाना, उस ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बनाना, यही ब्रह्मचर्य धर्म की उत्तम साधना हुआ करती है। कहा है, इंद्रिय के विषय भोग आत्म ऊर्जा घटाते हैं। इंद्रिय के विषय भोग आत्म ऊर्जा घटाते हैं। करो ब्रह्मचर्य पालन आत्मबल तेज पाते हैं। करो ब्रह्मचर्य पालन आत्मबल तेज पाते हैं। नदी के बहते पानी की शक्ति ज्यादा नहीं होते। नदी के बहते पानी की शक्ति ज्यादा नहीं होती, मगर बांध नदी पर हो तो जल की शक्ति बढ़ जाती। मगर बांध नदी पर हो तो जल की शक्ति बढ़ जाती। पूज्यपाद स्वामी के वचन हैं। इष्टोपदेश जैसे महान ग्रंथ में कहा है कि यदि आपको निज आत्मा का ध्यान करना है, चैतन्य आत्मा की अनुभूति करना है, वीतराग स्वरूप की परिणति में जाना है, अपने चिदानंद स्वरूप से परिचय पाना है, तो उसके लिए प्रथम शर्त उन्होंने रखी है, संयम करण ग्राम एकाग्रत्वेन चेतसा। अर्थात हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बह रही है। स्पर्शन इंद्री बाहर को देखती है, रसना इंद्री बाहर के सौदों को बताती है, ग्रहण इंद्री बाहर की सुगंध दुर्गंध बताने वाली हुआ करती है, चक्षु इंद्री बाहर के दृश्यों को बताने वाली हुआ करती है। इसी प्रकार से कर्ण इंद्री भी दृश्य जगत के संपूर्ण शब्दों को सुनाने वाली हुआ करती है और मन भी नाना प्रकार से उन्हीं का चिंतन करने वाला हुआ करता है। पंच इंद्रियों के भोगों का दास बनकर
रह गया है। तो ये 5 इंद्रियों के माध्यम से हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बह रही है। अब यदि आत्म ध्यान करना है तो सबसे पहले यह जो ऊर्जा बाहर की ओर बह रही है, बहती हुई ऊर्जा को रोकिए। जिस प्रकार से नदी का जल प्रवाहित होता जा रहा है तो बहते हुए नदी के जल में अधिक ऊर्जा नहीं होती, लेकिन जैसे ही उस पर डैम बना दिया जाता है तो उस डैम के माध्यम से उसकी ऊर्जा बढ़ जाया करती है। नदी के जल का आगे बढ़ना तो रुक जाया करता है, लेकिन जल का स्तर ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाया करता है। यही ब्रह्मचर्य धर्म हुआ करता है। ब्रह्मचर्य धर्म कह रहा है कि काम की ओर बहती हुई ऊर्जा को रोक करके उस ऊर्जा को राम की ओर ले जाइए, चैतन्य राम की ओर ले जाइए, अध्यात्म की ओर ले जाइए, भोग की ओर ना ले जा करके योग की ओर ले जाइए। नाभि के नीचे जीवन ना जीते हुए नाभि के ऊपर जीवन जीने का प्रयास कीजिए। यह जो योगी का जीवन हुआ करता है, अध्यात्म का जीवन हुआ करता है, आत्म सुख की और शांति को प्राप्त करने का जो मार्ग हुआ करता है, यह इसी ब्रह्मचर्य धर्म से होकर के जाता है। बिना ध्यान के व्यक्ति आत्म सिद्धियों को उपलब्ध नहीं हुआ करता है। बिना ध्यान के आत्म स्वरूप की अनुभूति नहीं हुआ करती है। इसीलिए कहा है कि ब्रह्मचर्य की जब परिपालना जीवन में आएगी तो ब्रह्मचर्य की परिपालना संदेश दे रही है कि यह जो 5 इंद्रियों के माध्यम से हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बह रही थी, अब इस 5 इंद्रियों के द्वारों को बंद कीजिए। बंद करने के बाद जब आप बैठोगे तो ऊर्जा बाहर की ओर बहना बंद हो गई है, तो उस ऊर्जा का स्तर अंदर ही अंदर बढ़ना प्रारंभ हो जाया करता है। और वही ऊर्जा का बढ़ता हुआ स्तर आत्मानुभूति कराने वाला हुआ करता है। चिदानंद चैतन्य आत्मा की अनुभूति कराने वाला हुआ करता है। तो भव्य प्राणियों, हमें अपने चिदानंद स्वरूप की अनुभूति करना है तो हमें इंद्रियों की गुलामी को त्यागना होगा। आज संसार का प्रत्येक प्राणी अपने 5 इंद्रियों के विषयों के दास बन करके रह गया है, और दास ऐसा बन गया है कि उसका स्वभाव क्या है वह भूल गया है, उसका ध्येय क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसके जीवन का सार क्या है, वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि गुलामी का जीवन जीने वाले व्यक्ति का अपना कोई लक्ष्य नहीं हुआ करता, अपना कोई ध्येय नहीं हुआ करता है। ध्येय और लक्ष्य की पूर्ति तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसने स्वाधीनता और स्वतंत्रता में जीना सीखा है। एक बार एक राजा से उसके गुप्तचरों ने अनुभव करके, अन्वेषण करके राजा को सूचना दी कि आपके राज्य में सभी जोरू के गुलाम हैं। चाहे आपके मंत्री हों, चाहे आपके सेनापति हों, चाहे आपके खजांची हों, चाहे आपके सैनिक हों, चाहे आपके सभासद हों, चाहे आपके नागरिक ही क्यों ना हो, सभी जोरू के गुलाम हैं। राजा ने कहा ऐसा नहीं है। तो उस व्यक्ति ने, गुप्तचर ने सीधा सीधा कह दिया, राजा साहब आपके सामने हजारों लाखों में सैनिक खड़े हुए हैं, आप इनकी परीक्षा करके देख लीजिए। राजा ने संदेश दिया कि जो जोरू का गुलाम है वह एक तरफ खड़ा हो जाए, और जो जोरू का गुलाम नहीं है वह दूसरी तरफ खड़ा हो जाए। और ध्यान रखना, बाद में सबकी परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो कड़ा दंड दिया जाएगा। ठीक, देखते ही देखते चंद सेकंडों में सारी सेना एक तरफ खड़ी हो जाती है। जिधर राजा ने कहा था कि जो जोरू का गुलाम उधर खड़े हो जाना, सारी सेना उधर खड़ी हो जाती है। केवल एक व्यक्ति बचता है जो दूसरे पक्ष में खड़ा था। राजा साहब को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम एक व्यक्ति तो मिला कि जो मेरी बात को सिद्ध करने वाला है कि यहाँ जोरू का गुलाम नहीं है। राजा साहब ने पूछा, तुम जोरू के गुलाम नहीं हो? वो कहता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर इधर क्यों खड़े हो? बस जब घर से निकला था तो मेरी पत्नी ने मुझसे कह दिया था कि आज भीड़ भाड़ से दूर रहना। मैं तो बस अपनी पत्नी की बात को मान रहा हूँ, आपकी बात का परिपालन कर रहा हूँ। तो कहने का आशय इतना सा है कि संसारी प्राणी जब इंद्रियों का दास हो जाया करता है, विषय भोगों का गुलाम हो जाया करता है, तो उसे आत्महित क्या है, आत्मस्वरूप क्या है, वह इस विषय में विचार नहीं कर पाता। आपने 10 दिनों में
धर्म की साधना की है। अब इस धर्म की साधना करते हुए धर्म का जो अंतिम स्वाद हुआ करता है, चैतन्य आत्मा की अनुभूति कराना हुआ करता है, निजानंद में लीन कराना हुआ करता है। और यह उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म हमें यही सौगात देने के लिए आया है कि हम अभी तक अपने स्वभाव को भूले हुए हैं, आओ उस स्वभाव से परिचय पालें। शुद्ध परिचिदानुभूता सब्बस्वी काम भोग बंध कहा, ए तस् विलंबो नवरी न सुलभो विहतस। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार जैसे महान ग्रंथ में संदेश दे रहे हैं कि ये संसार के पंच इंद्रियों के भोगों से, विषयों से इस जीव का अनादि काल से परिचय है। और अनादि काल से परिचय होने के कारण से इसकी उन विषयों में प्रवृत्ति बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से हो जाया करती है। प्रत्येक प्राणी उन इंद्रिय विषय भोगों की ओर प्रवृत्ति करने वाला हुआ करता है। क्यों? बहुत समय से परिचय है, बहुत सारे अनुभवी हो जाते हैं, लेकिन उनके संस्कार वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ करते। एक बार किसी व्यक्ति के शादी का प्रसंग जीवन में आता है तो वह अपने मित्र को पत्र लिखता है, संदेश देता है और बाद में मोबाइल लगा देता है कि मेरी शादी है, आपको जरूर आना है। मित्र को बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए जा रहे हो, और वह बता देता है कि मेरी मजबूरी है, कमजोरी है, मैं इस समय आपके शादी के कार्यक्रम में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं अपना एक प्रतिनिधि अवश्य भेजूंगा। अमुक तारीख में, जिसमें तारीख निश्चित हुई थी, वह व्यक्ति अपने मित्र की शादी में अपने एक प्रतिनिधि को भेज देता है, 51,000 रुपये की राशि भेज देता है। शादी अच्छे से संपन्न हुई। 6 महीने पीछे दोबारा संदेश पहुंच जाता है कि मैं शादी कर रहा हूँ। तो व्यक्ति कहता है अभी 6 महीने पहले ही तो आपने शादी की। हाँ शादी की, लेकिन उससे मेरी बनी नहीं, मेरा तलाक हो गया, अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। ठीक है, उसने पुनः अपनी मजबूरी बता दी कि इस बार भी मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी मजबूरी है, लेकिन मेरा प्रतिनिधि अवश्य आएगा। 5100 रुपये की राशि इस बार भेज देता है। फिर 6 महीने का समय निकल पाता है, पुनः वो मित्र का फोन आ जाता है कि मैं शादी कर रहा हूँ। मित्र को बड़ा आश्चर्य होता है, 6 महीने के अंतर से 2 शादी कर चुका है, अब तीसरी शादी करने के लिए जा रहा है। क्या करूं? जिससे शादी की उसका स्वभाव तो अच्छा है, लेकिन वह बीमार रहती है। मैंने शादी की थी कि ये मेरी सेवा करेगी, अब उसकी सेवा में लगा रहता हूँ, मेरी उससे नहीं बनी, मैंने उससे तलाक ले लिया, अब दूसरी से तीसरी से शादी कर रहा हूँ जो स्वस्थ रहेगी और मेरी सेवा करने के लिए तत्पर रहेगी। ठीक बितने का ठीक है, मैं तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं अपने किसी प्रतिनिधि को अवश्य भेज दूँगा। मित्र ने पुनः अपने प्रतिनिधि को भेजा, 1100 रुपये की राशि साथ में भेज दी। पुनः 6 महीने का समय नहीं निकल पाया, पुनः मित्र का फोन आ गया कि मैं शादी कर रहा हूँ। उस मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, 3 शादी कर चुका है, चौथी शादी कर रहा है। तो कहता है कि पहली शादी उससे मेरा स्वभाव मिल नहीं खाया, दूसरी वाली को वो हमेशा बीमार रहा करती थी, तीसरी वाली जिससे शादी की थी वह कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ करती थी, अब मैं चौथी वाली से शादी कर रहा हूँ, यह स्वस्थ भी रहती है और काम करने के लिए भी तैयार रहेगी। मित्र ने कहा ठीक है, तुम शादी कर रहे हो, करो, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं अपने प्रतिनिधि को अवश्य भेज दूंगा। उसने 101 रुपये की राशि भेजी और उसमें नीचे एक संदेश लिख करके भेजा, अनुभव पर आशा की विजय। तेरे को पिछली वाली 3 से शांति नहीं मिल पाई, 3 से तृप्ति नहीं मिल पाई, तो इस चौथी से तृप्ति कहाँ से मिल पाएगी। संसार के विषय भोग समुद्र के खारे जल के समान हुआ करते हैं। समुद्र के खारे जल को यदि प्यास बुझाने के लिए कोई पान कर लिया करता है तो उसकी प्यास बुझने के बजाय उत्तरोत्तर और बढ़ती जाती है, वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। समुद्र के खारे जल से प्यास
नहीं बुझती है। ये पंच इंद्रिय के विषय भोग तो उसी प्रकार से हुआ करते हैं जैसे किसी व्यक्ति को शरीर के किसी अंग में खुजली पड़ती है और वहाँ खुजाना प्रारंभ कर दे तो उसकी खुजली निरंतर बढ़ती जाती है। खाज खुजाने से शांत नहीं हुआ करती है, अपितु खुजलाने से तो वह और अधिक वृद्धि को प्राप्त हो जाया करती है। ये संसार के विषय भोग इसी प्रकार के हुआ करते हैं। जब संसारी प्राणी इन विषय भोगों में उलझ जाया करता है तो फिर उनसे निकलना उसका बड़ा ही मुश्किल हुआ करता है। संसार के झंझट और गृहस्थी के झंझट इसी प्रकार के हुआ करते हैं कि एक बार जो इस जाल में उलझ गया सारी जिंदगी सुलझाने में लग जाया करती है, लेकिन वो सुलझ नहीं पाया करते हैं। उन्हीं लोगों के लिए कहा है मैंने, उलझनों में उलझना खुद बड़ा मुश्किल सुलझना है। उलझनों में उलझना खुद बड़ा मुश्किल सुलझना है। झंझटों का ये झंझट है बड़ा मुश्किल संभलना है। झंझटों का ये झंझट है बड़ा मुश्किल संभलना है। रखा दलदल में पाँव तो इसमें फंसते जाओगे। रखा दलदल में पाँव तो इसमें फंसते जाओगे। गृहस्थी दलदलों जैसे बड़ा मुश्किल निकलना है। गृहस्थी दलदलों जैसे बड़ा मुश्किल निकलना है। उलझनों की उलझन है, ऐसी उलझन है कि एक उलझन सुलझा नहीं पाते हो कि दूसरी उलझन खड़ी हो जाया करती है। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, विपद बहु पदा वर्ते पद के भांति वाहिते। संसार की विपत्तियां, गृहस्थी की विपत्तियां इस प्रकार की हुआ करती हैं कि एक विपत्ति, एक मुसीबत, एक समस्या शांत नहीं हो पाती है कि दूसरी बड़ी भारी समस्या सामने आकर के खड़ी हो जाती है। इस प्रकार समस्याओं का कभी ना अंत होने वाला सिलसिला प्रारंभ हो जाया करता है। गृहस्थी दलदल जैसी हुआ करती है। जो इसमें जितने हाथ पैर मारा करता है वह इसमें उतना ही उलझता जाता है, उतना ही दसता जाता है। जिसने संवेग की अनुभूति अपने जीवन में की है, वैराग्य की अनुभूति अपने जीवन में की है, वही संसार शरीर भोगों को तिलांजलि लेकर के उत्तम ब्रह्मचर्य के स्वरूप को समझ करके अपने ब्रह्म की चर्या करने वाला हुआ करता है, अपने आनंद की अनुभूति करने वाला हुआ करता है। तो भव्य प्राणियों, हमें यह जो जीवन मिला हुआ है काम वासनाओं में नष्ट करने के लिए नहीं, अपितु चैतन्य राम की साधना करने के लिए मिला हुआ है, आत्म अनुभूति करने के लिए मिला हुआ है, आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। ब्रह्मचर्य धर्म की साधना जब हमारे जीवन में आया करती है तो हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाली हुआ करती है, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली हुआ करती है। इतिहास में, आगम में, ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में इस प्रकार के सुंदर सुंदर उदाहरण बड़े पड़े हैं कि किसी एक जीव ने ब्रह्मचर्य की चर्या करके, ब्रह्मचर्य का परिपालन करके एक आदर्श प्रस्तुत किया। छत्रपाल शिवाजी के विषय में वर्णन आता है कि वह सबकी मनोभावनाओं को साकार करने वाले थे, सबकी मनोभावनाओं को साकार रूप उत्तम फल प्रदान करने वाले थे। एक बार एक नव युवती उनके पास में पहुंचती है, कहती है कि मैं एक पुत्र चाहती हूँ, संतान चाहती हूँ। छत्रपति शिवाजी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, एक स्त्री का परम गौरव हुआ करता है। तो कहते हैं कि मेरे साथ में समस्या ये है कि मेरे पति इसमें पूर्ण रूप से असमर्थ है। ठीक, कोई बात नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। वो कहती है कि आप मेरी बात को, मेरे अभिप्राय को समझे नहीं। मैं आप जैसा सूरवीर, महान, दानवीर पुत्र को चाहती हूँ। शिवाजी तत्क्षण ही सब समझ जाते हैं और उस महिला को निरुत्तर करने के लिए तत्काल अपने से कम उम्र वाली महिला थी, फिर भी उसके चरणों में झुकते हुए कहते हैं कि लो, मैं आज से तुम्हारा पुत्र बन गया। इस मेरे जैसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए आपको पाप करने की आवश्यकता नहीं है, आज से मैं आपका पुत्र हूँ। महिला निरुत्तर हो जाती है और आदर्श ब्रह्मचर्य का स्वरूप आदर्श शिवाजी ने प्रस्तुत किया।
ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विभिन्न विपरीत क्षणों में भी आत्मसंयम को नहीं छोड़ा, अपने धैर्य का, अपने ब्रह्मचर्य का परिचय देते हुए अपना तो गौरव बढ़ाया ही, साथ ही भारत वसुंधरा के गौरव को भी कई गुना वृद्धि को किया है। ऐसा ही एक उदाहरण आता है आयरलैंड का। आयरलैंड में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम का प्रसिद्ध साहित्यकार था। एक बार उस प्रसिद्ध साहित्यकार के पास में एक सुंदरी पहुंचती है। वह सुंदरी उनके पास में जाकर के पहुंच करके निवेदन करती है कि हम और आप यदि विवाह के बंधन में बंध जाते हैं तो हमारे माध्यम से जो संतान उत्पन्न होगी वह तुम्हारे समान विद्वान होगी और मेरे समान सुंदर होगी, एक आदर्श पुत्र हमें प्राप्त होगा। तो जॉर्ज बर्नार्ड साहब बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि आपकी मनोभावना साकार होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं मेरे जैसा कुरूप और तुम जैसा मूर्ख संतान उत्पन्न हो गई तो हम दोनों के लिए ही सिरदर्द बन जाएगी। कभी कभी पासा उल्टा भी पड़ जाया करता है। महिला को शिक्षा मिल जाती है, वह अपने आत्मभाव में स्थिर हो जाया करती है। तो यह जो ब्रह्मचर्य धर्म हुआ करता है, ब्रह्मचर्य धर्म में कहा जाता है कि हमें ब्रह्मचर्य का परिपालन करना चाहिए, हमें नाना प्रकार से अब्रह्म से बचना चाहिए। अब्रह्म दुख का कारण हुआ करता है, अब्रह्म नरक का द्वार हुआ करता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने मनीषी जनों के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए, धर्मात्मा पुरुषों के लिए संकेत दिया है कि हमें ब्रह्मचर्य धर्म की परिपालना करनी चाहिए। एक भव्य ज्ञान पिपासु जिज्ञासु युवक कह देता है कि हमारी यदि ब्रह्मचर्य की पूर्ण रूप से परिपालना करने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो आचार्य भगवंत ने उसके लिए निर्देश दे दिया है कि आपको गृहस्थी धर्म का परिपालन करना चाहिए, विवाह आदि के बंधन में बढ़कर बनना चाहिए और केवल एक बार ही जीवन में स्त्री प्रसंग करना चाहिए। वह कहता है कि यदि एक बार स्त्री प्रसंग से मन न भरे तो क्या करना चाहिए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि यदि फिर भी मन नहीं मान रहा है तो वर्ष में एक बार आप कर सकते हैं। वह कहते हैं इतना बहुत कम है, इतने से भी मन बढ़ने वाला नहीं है। तो आचार्य भगवंत कह देते हैं कि मैं भी धर्म का आचार्य हूँ, धर्म का संरक्षण करने वाला हूँ, इससे अधिक की मैं परमिशन नहीं दे सकता, अधिक स्वीकृति में नहीं दे सकता। यही बात जब सुकरात से पूछी गई कि संपूर्ण जीवन में स्त्री प्रसंग कितनी बार करना चाहिए तो उन्होंने सीधे सीधे सरल शब्दों में कह दिया कि जीवन में एक बार करना चाहिए। वह व्यक्ति अगला प्रश्न कर देता है यदि एक बार में मन को तृप्ति ना मिले, मन को संतोष ना मिले तो कितनी बार करना चाहिए। वर्ष में एक बार की अनुमति मिल जाती है, यदि इतने में भी संतोष ना मिले तो क्या करना चाहिए। सुकरात कहते हैं कि 6 महीने में एक बार आप कर सकते हैं। यदि इतने में भी संतोष ना मिले तो क्या करना चाहिए। 3 महीने में एक बार कर सकते हैं। यदि इतने में ही मन को तृप्ति ना मिले तो क्या करना चाहिए। 1 महीने में एक बार की स्वीकृति मिल जाती है। यदि इतने में ही मन को तृप्ति ना मिले तो क्या करना चाहिए। 15 दिन में एक बार आप कर सकते हैं। वह व्यक्ति पुनः प्रश्न कर देता है यदि इतने में भी तृप्ति ना मिले तो क्या करना चाहिए। सुकरात बड़े भारी मन से कहते हैं कि 7 दिन में आप एक बार कर सकते हैं। वह कहता है नहीं नहीं, इतने में ही मन को तृप्ति मिलने वाली नहीं है। तो सुकरात जी सीधे सीधे शब्दों में कह देती हैं कि पहले बाजार में जाओ, कफन खरीद करके ले आओ, उसको सामने रख लो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी जो करना हो सो कर लेना। भव्य प्राणियों, ब्रह्मचर्य धर्म का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को, गृहस्थी प्राणी को लगता है कि यह धर्म हमारा नहीं है, हमारे काम का नहीं है, ये तो संतों के, मुनियों के, गुरुओं के काम का है। भव्य प्राणियों, यदि यह ब्रह्मचर्य धर्म आप गृहस्थी प्राणियों के जीवन में ना रहे तो संपूर्ण व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। कैसे, किस प्रकार से। गृहस्थी की व्यवस्थाओं को बहुत अधिक संतुलन करने वाला यह ब्रह्मचर्य धर्म हुआ करता है। आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का परिपालन नहीं कर सकते हैं तो आचार्यों ने आपके लिए निर्देश दिए हैं कि आप एक दिवस ब्रह्मचर्य व्रत का परिपालन कर सकते हो, बड़ी सरलता से परिपालन कर सकते हो। और आप सुनोगे और अपनी जीवन साथनी को सुनाओगे तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा कि
इस प्रकार से बड़ी सरलता से आप ब्रह्मचर्य धर्म का परिपालन कर सकते हो। इस ब्रह्मचर्य धर्म के परिपालन करने के लिए आचार्य भगवंतों ने सोदार संतोष नाम का व्रत दिया है। यह एक दिवस ब्रह्मचर्य व्रत हुआ करता है। इसमें क्या हुआ करता है कि अपनी स्त्री को छोड़ करके अन्य स्त्रियों के विषय में मैं किसी भी प्रकार की अब्रह्म की भावना नहीं लाऊंगा, अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहूंगा। यह सुधार संतोष व्रत कहलाया करता है, आंशिक ब्रह्मचर्य व्रत कहलाया करता है, एक देश ब्रह्मचर्य व्रत कहलाया करता है। इस एक देश ब्रह्मचर्य व्रत की परिपालना हमारे भारत वसुंधरा के प्रत्येक युगल को करना चाहिए, प्रत्येक गृहस्थी प्राणी को करना चाहिए। संतों, मुनियों, गुरुओं या परमात्मा के श्री चरणों में जाकर के इन्हें इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम सुधार संतोष व्रत का परिपालन करेंगे। और जब विवाह प्रसंग हुआ करता है, अग्नि की प्रदक्षिणा दी जाती हैं, तो उस समय संसारी प्राणी जो 7 प्रकार के संकल्प लिया करते हैं, उन 7 प्रकार के संकल्प में एक संकल्प यह भी हुआ करता है कि मैं अपनी परिणीता स्त्री को छोड़ करके अन्य के विषय में नाना प्रकार के विकल्पों को नहीं लाऊंगा। सुधार संतोष उसी समय ग्रहण कर लिया करते हैं, लेकिन आप उस ओर ध्यान नहीं दिया करते हैं, यह बात अलग है। आपने शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में पढ़ा होगा, 10 लक्षण की पूजन में पढ़ा होगा, संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा। जब इन पंक्तियों को स्त्रियां पढ़ती हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि सारी ताड़ना हम स्त्रियों को ही क्यों दी जाती है, हम नारियों को ही क्यों बुरा कहा जाता है। कि हम नारियां वास्तव में बुरी हैं? पुरुष का कोई दोष नहीं है क्या? पुरुष की कोई कमी नहीं है क्या? आचार्य भगवंतों ने यह ताड़ना स्त्रियों को नहीं दी है, पुरुषों को दी है। किस प्रकार से दी है? जो विषयों के दास हुआ करते हैं, भोगों के दास हुआ करते हैं, उनके लिए कहा है कि यह विष की बेल है। जो गलत की निगाह से देख रहा है उसके लिए कहा गया है। नहीं तो आप कभी कभी भ्रमित हो जाया करते हैं कि कोई स्त्री को अच्छा बोलता है और कोई स्त्री को बुरा बोलता है। आखिर स्त्री है कैसी? कोई कहते इसे अच्छा, कोई बुरा है कह देते, कोई कहते इसे अच्छा, कोई बुरा है कह देते। इसी नारी की कोख से तीर्थंकर भी जन्म लेते, इसी नारी की कोख से तीर्थंकर भी जन्म लेते। अगर हो भोग की दृष्टि तो नाड़ी बेल विष की है, अगर हो भोग की दृष्टि तो नारी बेल विष की है। करे ब्रह्मचर्य पालन वो मुक्ति प्राप्त कर लेते, करें ब्रह्मचर्य पालन वो मुक्ति प्राप्त कर लेते। पुरुष का मन नाना प्रकार से चंचल हुआ करता है और नाना प्रकार से भोगों का दास हुआ करता है। उसके मन को तृप्ति नहीं मिल रही है, नाना प्रकार से विश्व में उलझ रहा है, तो उसे सावधान करते हुए कह रहे हैं कि संसार में विषवेल नारी तज गई योगीश्वरा। जो अच्छे पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, स्त्री को भोग की अपेक्षा से, भोग की दृष्टि से विष की बेल जान करके तज करके चले गए। अगर भोग की दृष्टि से स्त्री को देखा जाता है तो वही पतन की ओर ले जाने वाली हुआ करती है। यदि अपने अंतरंग भावनाओं को विशुद्ध करना है तो अंतरंग भावनाओं को विशुद्ध करने के लिए कहा है कि जिस दिन अपने बच्चों की माँ में अपनी माँ नजर आने लगे, उस दिन ब्रह्मचर्य का अवतरण आपके जीवन में होने लगता है। माँ किसे कहते हैं? लोग व्यवहार में अपने पिताजी की जीवन संगिनी को माँ कहते हैं। तो जिस दिन अपने बच्चों की माँ में हमें अपनी माँ नजर आने लगती है, उस दिन ब्रह्मचर्य का अवतरण हमारे जीवन में हो जाया करता है। ब्रह्मचर्य हमारे
जीवन में आ जाया करता है। तो भव्य प्राणियों, ये जो संसार में विश्वेल नारी को कहा गया है, वह पुरुष को सावधान करने के लिए कहा गया है कि यदि तुम इसको भोग की दृष्टि से देखोगे तो यह तुम्हें पतन की ओर ले जा सकती है। वही बात यदि स्त्री को सावधान करने के लिए कहा जाए तो संसार में विष वृक्ष पुरुषा तज गई योगीश्वरी। यदि स्त्रियों को सावधान करने के लिए कहा जाए तो स्त्रियों को सावधान करते हुए कहा जा रहा है कि संसार में पुरुष विष का वृक्ष है। जो अच्छी स्त्रियां हैं, वो आरिका माता आदि हैं, वह इनको विष वृक्ष जान करके, विष वृक्ष जिसके समीप में जाना ही जीवन के लिए प्राण घातक हुआ करता है, विष वृक्ष के समान पुरुष को जान करके छोड़ करके चली गई। लिखने वालों के दृष्टिकोण विचारधाराओं पर निर्भर किया करता है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास जी ने इस प्रकार से लिख दिया है। यदि यही बात तुलसीदास जी की श्रीमती जी को लिखने का प्रसंग मिलता तो वो लिखती, ढोल गवार पुरुष और घोड़ा जितना मारो उतना थोड़ा। नाना प्रकार की दृष्टिकोण हुआ करते हैं, विचारधारा हुआ करती हैं। बस हमें तो इतना समझना है कि संसार में व्यक्ति का जन्म काम से जरूर हुआ करता है, लेकिन काम से जन्म होने के बाद में संपूर्ण जीवन वह काम में बिताए जरूरी नहीं है। काम से उत्पन्न होने के बाद में राम की साधना में, परमात्मा की साधना में, अंतरात्मा की साधना में हम अपने जीवन को लगाएं तो हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ बन सकता है, सर्व सुंदर बन सकता है। कीचड़ में जन्म जरूर हुआ है, लेकिन कीचड़ में मरना हमारी मजबूरी नहीं है। हम सम्यक प्रकार का पुरुषार्थ करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। कहा है, कमल कीचड़ में खिलता है मगर कीचड़ में ना रहता। कमल कीचड़ में खिलता है मगर कीचड़ में ना रहता। जिसे मुक्ति यहाँ प्यारी विषय भोग त्याग करता। जिसे मुक्ति यहाँ प्यारी विषय भोग त्याग करता। स्वयं में लीन होना ही ब्रह्मचर्य साधना है। स्वयं में लीन होना ही ब्रह्मचर्य साधना है। तजो भोग भजो योग ब्रह्मचर्य धर्म कहता। तजो भोग भजो योग ब्रह्मचर्य धर्म कहता। विषय भोगों के अधीन होकर के जीवन जीना कीचड़ में जीवन जीने जैसा हुआ करता है, कीचड़ में जीवन जीने के समान हुआ करता है। लेकिन सम्यक दृष्टि होकर के, सम्यक को प्राप्त करके, धर्म की दृष्टि को प्राप्त करके, आत्म कल्याण की दृष्टि को प्राप्त करके जब जीवन में साधनाएं की जाती हैं तो वह साधनाएं परमात्मा की आराधना में समर्पित होकर के इस जीव को परमात्मा पने की अनुभूति कराने वाली हुआ करती हैं। ब्रह्मचर्य कुछ और नहीं, स्वयं के परमात्मा के दर्शन कर लेना, स्वयं में परमात्मा की अनुभूति कर लेना, या बाहरी विषयों से हट करके स्वयं में लीन होने का नाम ही ब्रह्मचर्य हुआ करता है। ब्रह्मचर्य धर्म हमें संदेश दे रहा है कि भोगों को तजो, योगों को भजो। ये ब्रह्मचर्य धर्म का हमारे लिए संदेश है। बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने ब्रह्मचर्य धर्म का परिपालन किया, तो उनके जीवन में देवीय शक्तियाँ इस प्रकार की हुआ करती थी कि जिन्हें देख करके सुन करके व्यक्ति चमत्कार हो जाया करते थे। जब लक्ष्मण को रावण के माध्यम से शक्ति लगती है तो विशल्या के हाथ से स्पर्श किया हुआ जल ब्रह्मचर्य की परिपालना के कारण से पूर्व भवों में ब्रह्मचर्य की इस प्रकार से परिपालना की थी कि इस भव में उसके हाथ से स्पर्श किया हुआ जल भी औषधि का काम कर जाया करता था। भव्य प्राणियों, सभी व्रतों की परिपूर्णता ब्रह्मचर्य के माध्यम से हुआ करती है। यदि जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है तो जीवन में कितनी ही धर्म की साधना क्यों ना कर रहे हो, कितने ही व्रतों की साधना क्यों ना कर रहे हो, वह व्यक्ति
अच्छे पुरुषों में, सज्जन पुरुषों में, श्रेष्ठ पुरुषों में उसकी गिनती नहीं हुआ करती है। यदि ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हो तो कम से कम सदाचारी तो बन जाइए, कम से कम दुराचारी या कदाचारी ना बनिए। या ब्रह्मचर्य की साधना आपके जीवन को परम पवित्र बनाएगी, या ब्रह्मचर्य की साधना आपके जीवन को परमात्मा पने की अनुभूति कराएगी। इस ब्रह्मचर्य धर्म को आत्मसात करके देखिए, आत्मा आनंद बढ़ता जाएगा, चिदानंद की अनुभूति आप कर सकोगे। चैतन्य आत्मा की अनुभूति के लिए इस ब्रह्मचर्य धर्म की साधना में लीन होना परम आवश्यक है। जिन्होंने इस ब्रह्म में चर्या की है उन्होंने उस परमात्मा पने को अपने में स्वयं अनुभूत किया है, आनंद को अनुभूत किया है। यह आनंद आपके जीवन में भी अपतित होने के लिए तैयार है। बस अपने जीवन में अपनी शक्ति के अनुसार अपनी सद्बुद्धि को उत्पन्न कीजिए और इस व्रत की परिपालना कीजिए। इस व्रत की परिपालना के लिए आवश्यक हुआ करता है कि हम अपने मानसिक विचारों को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें। मानसिक विचार जब विकारी हो जाया करते हैं तो मानसिकता जब बिगड़ती है तो मानसिकता के बिगड़ने पर यह अब्रह्म हमारे जीवन में प्रवेश किया करता है। सर्वप्रथम अपने मानसिक विचारों को नियंत्रित कीजिए। दूसरा, पंच इंद्रियों के विषय भोगों का अत्यधिक आसक्त होना, अत्यधिक गुलाम होना हमें उच्छृंखल बना दिया करता है, अब्रह्म की ओर ले जाने वाला हुआ करता है। तीसरा, हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए। हमारे जीवन में कोई एक कल्याण मित्र होना चाहिए जो हमें धर्म के मार्ग पर, हित के मार्ग पर, भलाई के मार्ग पर लगाने वाला हो। और चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि हम शक्ति के अनुसार अपने जीवन में धर्म की परिपालना करें, परमात्मा की पूजा करें, ग्रंथों का स्वाध्याय करें, धर्म का तत्व का चिंतन करें। इससे सद्बुद्धि उत्पन्न होगी, आपके कदम स्वयं ही मोक्ष मार्ग पर बढ़ने लगेंगे। आप इस ब्रह्मचर्य धर्म की महत्ता को समझ करके इसे अवश्य ही अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, अपने जीवन में लाइए। आपका जीवन आत्म सौरभ से महक उठेगा, आत्म आनंद की अनुभूति से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। या ब्रह्मचर्य धर्म आपके जीवन में अवतरित हो। मेरी इसी प्रकार की मंगल शुभकामनाएं आपके साथ में हैं।